Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to NMDK Physics with Sayyid Omar Farooq. डेली टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 3 एक्सप्लेनेशन है टॉप और टेस्ट किस चीज़ पर था? क्रॉस प्रोडक्ट पर। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखिए। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इन ए, ऑप्शन ए स्केलर, वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर या ज़ीरो ऑलवेज। तो जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हमें क्या देता है? तीसरा वेक्टर देता है। शर्त ये होगा कि इन दोनों वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कहता है इफ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल देन ए क्रॉस बी विल बी। तो ए क्रॉस बी ये क्या होगा? ये हमें देगा ज़ीरो वेक्टर। कब देगा? जब वेक्टर ए ये पैरेलल हो वेक्टर बी के साथ। क्यों? क्योंकि एंगल है 0 डिग्री और साइन 0 इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी is equal to minus b cross a। कहता है that cross product is commutative, associative, distributive या एंटी कम्यूटेटिव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किस चीज़ का? क्रॉस प्रोडक्ट का है। क्वेश्चन नंबर 4। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि ये आगे आई, ये आगे जे, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पर क्या होगा? यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो ये बनेगा ए इंटू बी। यूनिट वेक्टर है सो ए इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन नंबर B is the correct one. Question number 5. Question number 5 क्या है? देखिए J क्रॉस के, कहते हैं J क्रॉस के ये हमें क्या देता है? तो J क्रॉस के इज इक्वल टू I। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम when the angle between them is 90 degree। A क्रॉस B ये हमें मैक्सिमम देगा। A B नेक्स्ट हमारा पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए क्रॉस बी। कौन सा है? ऑप्शन ए डायरेक्शन चेंज विद एंगल, नंबर बी डायरेक्शन इज ऑलवेज along a unit vector is always a unit vector या always scalar। so a direction change with angle, option number A is the correct one। next क्या है? question number 10। question number 10 में है let A and B form
angle 150 degree between them. So the magnitude of A cross B या the magnitude of cross product ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव C होगा. मतलब A क्रॉस B ये बराबर है ए बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर. ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देंगे जब एंगल 0 से ग्रेटर हो और 180 से कम हो. ठीक है, तो यहाँ पर एंगल कितना है 150 डिग्री. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में है इफ ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो ए क्रॉस ए क्या होगा. आपने पढ़ा जब भी सेल्फ प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा जीरो वेक्टर. ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट वन, क्योंकि इनके दरमियान एंगल होगा 0 डिग्री और साइन 0 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है लेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, सॉरी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी and C dot A is equal to 0. C dot A is equal to 0. This confirmed that option number A, C is perpendicular with A. तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो और cos 90 बराबर है किस चीज़ की, 0 का बराबर. सो ऑप्शन नंबर A is the correct one. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है if A and B lie in XY plane देन ए क्रॉस बी. जब ए और बी ये एक्स वाई प्लेन में है तो सी कौन से प्लेन में होगा, जेड प्लेन में होगा. ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट वन. ये आगे एक्स, ये आगे वाई, तो ये हमारे पास क्या होगा, जेड होगा. क्लियर हो गई बात. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0 देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, बिटवीन 0 एंड 90 या 180. देखो 0 पर 0, 90 पर ये मैक्सिमम, बिटवीन 0 एंड 180 ये आ सकता है. ठीक है, एक्सक्लूडिंग 0 डिग्री एंड 180 डिग्री. सो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट वन. वही है कि ए क्रॉस बी हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव आएंगी. ठीक है, जब एंगल 0 से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से कम हो. क्लियर हो. ठीक है, ये 0 और 180 को इंक्लूड नहीं करना, ये एक्सक्लूडेड होगा. क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू 0 और साइन 180 इज इक्वल टू 0, इस वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं करते. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट विद अ क्रॉस प्रोडक्ट. ऑप्शन नंबर ए डिस्प्लेसमेंट क्रॉस डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो नहीं हो सकता. वेलोसिटी क्रॉस एक्सेलरेशन, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो फोर्स क्रॉस टाइम, टाइम क्या है वो तो वेक्टर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता. मास क्रॉस डिस्प्लेसमेंट, ये भी नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, वेलोसिटी क्रॉस एक्सेलरेशन. क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है. क्वेश्चन नंबर 16. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 ओनली व्हेन दे आर एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल कब होगा, एंटी पैरेलल, अच्छा सॉरी, व्हेन दे आर कोलिनियर, क्योंकि कोलिनियर में ये क्या हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है. तो पैरेलल में क्या होगा 0, ठीक है, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0. एंटी पैरेलल में क्या होगा 180, तो वहाँ पर भी क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0. सो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 17. 17 नंबर क्वेश्चन है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 which of the following is necessarily true. A is equal to 0, B is equal to 0, A and B are parallel or anti-parallel, या A and B are perpendicular. So option number C, या parallel होगा A और B या anti-parallel होगा. ठीक है. Question number 18. Which operation is not valid for the cross product? So इसमें ऑप्शन नंबर सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड नहीं है. बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये वैलिड है. एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, या डिपेंड्स ऑन दी साइन ऑफ एंगल, इस पे डिपेंड करता है, ये वैलिड है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. द क्रॉस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट वन. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर
डेट आर परपेंडिकुलर, तो यूनिट वेक्टर है और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर हो और यूनिट वेक्टर भी हो तो फिर क्या होगा, शाबाश, 1 क्रॉस 1 होगा। 1 क्रॉस 1 होगा कि नहीं होगा, मैग्नीट्यूड मानो है, सो 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 21, द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज डिटरमाइनिंग यूजिंग अ राइट हैंड रूल। ऑप्शन नंबर सी, जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं तो वहां पे राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया करें, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑपरेशन डज नॉट इन्वॉल्व अ क्रॉस प्रोडक्ट, टार्क, एंगुलर मोमेंटम, वर्क या मैग्नेटिक फोर्स। सो वर्क, क्योंकि वर्क क्या है, इज अ स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following vector expression represent an area vector perpendicular to both A and B? So A cross B, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, the cross product of two non-zero vector is 0 if they are in opposite direction, they lie along the same direction, या their sum is 0। अच्छा, इसमें देखें ऑप्शन नंबर ए बी सी, ये तीनों करेक्ट है। इक्वल मैग्नीट्यूड, अच्छा ऐसा बड़ा डायरेक्शन मेंशन नहीं है, ठीक है। सो देखो, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एंगल 180 डिग्री आ गया तो ये 0 हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, दे लाई अलोंग द सेम लाइन, तो ऑप्शन